बच्चों कैसे हैं आप लोग। चलिए आज के क्लास में हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नावली 3.2 के क्वेश्चन नंबर 1। बताइए कि किन्हीं दो संख्याओं का योग सम या विषम होता है। यदि दोनों संख्याएं विषम हो या दोनों संख्या क्या हो, सम है, तो दोनों कंडीशन में हम देखते हैं सम आता है या विषम आता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे विषम संख्याएं। विषम संख्याएं क्या होती है और सम संख्याएं क्या होती है। ओके, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। तो सम संख्याएं वे होती हैं, वे सभी संख्याएं जो दो से कट जाएं। दो से क्या हो जाए, पूरी बार क्या होगा, कट जाएगा। वो सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी, हमारी सम संख्या हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल देखते हैं, जैसे 2, 4, 6, 8, 10 इत्यादि। और भी संख्याएं जो दो से कटती हैं, ये सारी संख्याएं क्या होती हैं, दो से कटती हैं। ये सभी संख्याएं क्या है, सम है। और विषम संख्या का डेफिनेशन क्या होगा, वे सभी संख्याएं जो दो से पूरी तरह न कटे, वे सभी संख्या क्या होंगी, हमारी विषम संख्याएं होंगी, यानी ऑड नंबर्स। तो इसमें क्या होगा, 1, 3, 5, 7, 9, 11 इत्यादि। ये सभी संख्याएं क्या होगी, ये आपकी सम और ये विषम संख्याएं होगी। तो इसमें कंडीशन क्या है कि यदि दोनों विषम संख्याओं का हम योग करेंगे, दिया ना, दो संख्याओं का योग सम या विषम आता है, देखते हैं। तो इसमें से दो संख्याएं लेंगे, जैसे हमने लिया 1 + 3, ये दोनों क्या है, विषम है। कितना आ गया, 4 आ गया। क्या आ रहा है, सम आ रहा है। उसके बाद हम कुछ और भी लेते हैं, जैसे मान लीजिए 7, 9 ले रहे हैं। 7 + 9 अभी कितना आएगा, 16 आएगा, ये भी सम है। अतः हम ये कह सकते हैं कि दो विषम संख्याओं का योग क्या होगा, सम होगा। ओके, अब आते हैं हम सम संख्याओं में। दो संख्याओं को लेते हैं, 2, 4 लेते हैं। 2 + 4 = कितना आ गया, 6 आ गया। यहाँ भी सम आ रहा है। इसके बाद हम लेते हैं 6 + 4 लेते हैं, ये भी क्या आएगा, 10 आ गया। अतः हम कह सकते हैं फाइनली, यदि दो विषम संख्या या दो सम संख्याओं का योग सदैव सम प्राप्त होता। क्वेश्चन नंबर 2 है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन असत्य है। तो चलिए एक एक करके चेक करते हैं कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा असत्य है। तो इसमें क्वेश्चन दिया है, 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है। 3 विषम संख्याओं का योग। तो सबसे पहले विषम संख्या हम देखते हैं, 3 विषम संख्या लेते हैं, 1 + 3 + 5। ये तीनों क्या है, विषम संख्या है। इसको ऐड करते हैं तो 4, 5, 9 आ गया। और इसके अलावा भी लेते हैं हम लोग, जैसे हम ले लिए विषम संख्याएं 3 + 5 + 7, अभी क्या होगा, 15 आएगा। अब इसमें क्या कह रहा है कि 3 विषम संख्याओं का योग सम होता है, जबकि यहाँ पर क्या आ रहा है, विषम। तो फाइनली ये क्या होगा, कथन आपका असत्य होगा। ओके, अगला क्वेश्चन भी है, दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योग सम होता है। इसमें दो चीजें हैं, एक सम भी है और विषम भी है। तो दो विषम संख्या है, विषम संख्या है 1 + 3 ले रहे हैं, हो गया, दो विषम संख्या है। और एक सम संख्या हम इसमें ले रहे हैं, आपका 2 ले रहे हैं। तो देखिए 3, 1, 4, 2, 6 आ गया। इसके अलावा भी लेते हैं हम लोग विषम संख्याएं
मान लीजिए आपके पास 3 है प्लस 5 है और एक सम संख्या हम ले रहे हैं, मान लीजिए हमने ले लिया 4, तो ये 5 3 8 4 12। अब देखिए इसमें कहा है कि ये तीनों का योग क्या होगा, सम होगा। फाइनली यहाँ पर क्या आ गया, सम आ गया। तो ये कथन क्या होगा आपका, सत्य होगा, क्योंकि यहाँ पर सम आ रहा है। ओके, अगला है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। 3 विषम संख्याओं का, तो हम लेते हैं विषम संख्याएं 1 गुणे 3 गुणे 5, इसका आएगा आपका 15। क्या कर रहा है, विषम आता है। अगले क्वेश्चन और लेते हैं दूसरा, मान लें 3 गुणे ले लिया हमने 5 और ले लिया आपका 9, ये विषम संख्या है। तो 5 × 15 और 15 × 9 135, 135 आ गया। अब ये भी क्या है, विषम संख्या है। तो फाइनली ये आ गया कि 3 विषम संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, विषम होता है। बिल्कुल ये कथन क्या होगा, सत्य होगा। कोई एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। हमारे पास है सम संख्या, जैसे हमारे पास है 4, अगर मैंने इसे 2 से डिवाइड किया तो आ गया आपका 2। अगली है, अगर हमारे पास है आपका 12, अगर मैंने 2 से डिवाइड किया तो आ गया 6। तो ये क्या हो रहा है, सदैव क्या आ रही है, विषम संख्या नहीं आ रही है। तो ये कथन क्या होगा हमारा, असत्य होगा। ओके, ऑप्शन नंबर ई, सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। सभी अभाज्य संख्याएं, ये कथन असत्य है, क्योंकि अभाज्य संख्या क्या होती है, 2 3 5 7 11 13 और भी हैं इत्यादि। यानी वे संख्या है जिसका गुणनखंड 1 हो या वो संख्या खुद हो, तो ये क्या है, अभाज्य संख्या है। क्या इसमें कि ये कह रहा है कि सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं, सभी नहीं होती हैं। 2 देखिए आपका सम है, तो ये कथन क्या होगा, असत्य है। ओके, ऑप्शन नंबर एफ, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड नहीं होते हैं। अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड नहीं होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, अभाज्य संख्याएं 2 है, इसका गुणन क्या होगा, 2 का 1 2 होगा। अभी मैं ले रहा हूँ 3 ले रहा हूँ, तो इसका 1 का 3 होगा। तो ये कथन क्या होगा हमारा, असत्य होगा। नंबर जी, 2 अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम होता है। तो चलिए हम लोग 2 अभाज्य संख्याओं को लिखते हैं। तो अभाज्य संख्याएं आपकी ये हैं 2 3 5 7। 2 अभाज्य संख्याओं का सम योग हमेशा सम होता है। तो चलिए चेक कर लेते हैं हम लोग। तो 2 + 3 योग करके देख लेते हैं कितना आएगा, 5 होगा। जबकि कह रहा है सम, आ रहा है विषम, तो ये कथन क्या होगा, असत्य। ओके, ऑप्शन नंबर एच, केवल 2 ही एक सम अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या जानते हैं आप, ये होती है, और इसमें कह रहा है सम, 2 सम भी है और अभाज्य भी है। बिल्कुल ये कथन क्या होगा, सत्य है। ऑप्शन नंबर आई, सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। सभी सम संख्याएं, अभी देखिए आप, सम क्या होता है, सम संख्या 2 4 6 8 और भी हैं इत्यादि। और जो भाज्य संख्या होती हैं, भाज्य संख्याओं का डेफिनेशन क्या होता है कि इनके गुणनखंड 2 से अधिक होंगे, यानी 4 6 8 10 इत्यादि। कुछ तो मैच कर रहे हैं, लेकिन ये मैच नहीं कर रहा है। तो इसमें हम सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं नहीं हो सकती। ये कथन क्या होगा, असत्य है। ऑप्शन नंबर जे, 2 सम संख्याओं का योग, 2 सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है। चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं हम। 2 सम संख्याओं का गुणनफल, अभी देखते हैं सम संख्या है, इनका गुणनफल देखते हैं हम। जैसे हमारे पास है 2 × 4, ये सम संख्या है, कितना आ गया, 8 आ गया। यहाँ सम संख्या आ रहा है। अभी ले रहे हैं हम
4 गुणे 8 कितना आ गया, 8 चौका 32। तो फाइनली आ गया कि दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव क्या होता है, सम संख्या होता है। ये कथन क्या होगा आपका, सत्य। क्वेश्चन नंबर 3, संख्या 13 और 31 एक अभाज्य संख्याएं हैं। इन दोनों संख्याओं में दो अंक 1 और 3 हैं। 100 तक की संख्याओं में ऐसे n युग्म को बताना है, ज्ञात करना है। तो ऐसे युग्म आपके जो कि अभाज्य भी होना चाहिए। तो सबसे पहले होगा अभाज्य संख्याओं में 17 और इसका चेंज करेंगे तो क्या आएगा 71। ये दोनों अभाज्य संख्या हैं। उसके बाद सेकेंड में क्या आएगा 37, ये अभाज्य संख्या है। इसको चेंज करेंगे तो क्या आएगा आपका 73। थर्ड स्टेप पे आएंगे आपके 79। ये अभाज्य संख्या है 79। इसका अपोजिट करेंगे तो क्या आएगा 90। क्वेश्चन नंबर 4, 20 से यानी 20 से छोटी सभी अभाज्य और भाज्य संख्याएं लिखिए। तो चलिए हम लोग लिखते हैं आपका अभाज्य संख्या। ओके, अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसका गुणनखंड या तो 1 हो या तो खुद वो स्वयं संख्या हो। तो इसमें क्या है 2 होगा, 3 होगा, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ये सभी क्या है 20 से छोटी अभाज्य संख्या है। अब आती है सेकेंड स्टेप में भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं 20 से छोटी लेना है, 20 से छोटी लेना है। तो भाज्य संख्या क्या होती है, जिसका गुणनखंड 2 से अधिक हो। वो सभी संख्या क्या होंगी, हमारी भाज्य संख्या होंगी। तो भाज्य संख्या क्या होंगी, 4 होंगी, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15। क्वेश्चन नंबर 5, 1 और 10 के बीच में सबसे बड़ी अभाज्य संख्याएं लिखिए। तो चलिए सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हम लोग लिखते हैं। तो अभाज्य संख्या जानते हैं आप लोग 2, 3, 5, 7, तो इसमें क्या होगा, सबसे बड़ी संख्या क्या है 7 है। यानी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है 7 है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित को दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या कहा है, विषम अभाज्य संख्याएं। विषम अभाज्य संख्याएं क्या होती है, पहले इसको हम लोग लिखते हैं। विषम अभाज्य संख्याएं। ओके, विषम अभाज्य संख्या है जैसे आपका 2, देखिए सम होता है, ये अभाज्य संख्या है लेकिन 2 को नहीं लेना है। यानी 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, आपका 23, 29, 31 के बाद 37 एंड 41। ठीक है, ये सभी क्या है विषम अभाज्य संख्याएं हैं। तो सबसे पहले हम 44 का देखेंगे। यानी दो विषम संख्याओं का योग कितना होना चाहिए, 44 होना चाहिए। तो 44 को दो पार्ट में हमें तोड़ना है। दोनों क्या होना चाहिए, अभाज्य, विषम अभाज्य संख्याएं होनी चाहिए। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे आपका 41 + 3, ओके, ऐड करेंगे आपका 44 आ जाएगा।
ये सब दोनों क्या है, विषम अभाज्य संख्या हैं। 36 को देखते हैं, दो विषम संख्याओं को लेते हैं, इसमें से 31 लेते हैं और 5 लेते हैं। 31 + 5 ये दोनों क्या है, विषम अभाज्य संख्या है, तो आ गया आपका 36, इसका भी पेयर बन गया। अभी 24 देखते हैं, 24 में क्या लें, चलो इसको लेते हैं, 17 + 7, तो इसका भी क्या आ जाएगा आपका 24। ये विषम अभाज्य संख्या दोनों 17 और 7। अभी 18 आ रहा है, तो 18 में कौन सी संख्या लें हम लोग, 18 में कौन सी संख्या लें, 11 अभाज्य संख्या है प्लस 7, ये दोनों ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 18 आ जाएगा। तो फाइनली ये क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इसमें लिखा है अभाज्य संख्याओं के ऐसे 3 युग्म बताइए जिनका अंतर 2 हो। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अभाज्य संख्याएं, तो अब अभाज्य संख्या होने चाहिए और इसमें 2 का डिफरेंट भी होना चाहिए। तो आपका अभाज्य संख्या 2 है, इसके बाद 3 आता है, इन दोनों में अंतर तो 1 है, तो ये होगा नहीं, लेकिन 3 और 5 ये है, इन दोनों का डिफरेंट कितना है, 2 है, तो ये हो गया आपका 5 और 7 है, इनमें भी क्या अंतर है, 2 का अंतर है। इसके बाद और सी संख्या आएंगी आपकी 11 अभाज्य संख्या है और 13 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, और इनके बीच का भी अंतर कितना है, 2 है। इसके बाद आता है आपका 17 और 19, ये भी दोनों अभाज्य संख्या हैं और इन दोनों का अंतर 2 है। तो ऐसी बहुत सी संख्याएं मिल जाएंगी जिनका अंतर क्या होगा, 2 होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य संख्याएं हैं। तो ये 4 ऑप्शन है जिसमें 23, 51, 37 एंड 26 दिया है। इसमें से आपको छांटना है कि कौन सी संख्या अभाज्य संख्या है। तो आप लोग जानते हैं अभाज्य संख्या क्या होती है, जिसका गुणनखंड या तो 1 हो या तो वो खुद संख्या हो, यानी वह संख्याएं जो या तो 1 से कटे या खुद से कटे, वो संख्याएं सब क्या होंगी, अभाज्य संख्याएं होंगी। अब जैसे लेना है आपका 23 केवल 1 या 23 से कटती है, तो ये आपका क्या होगा, अभाज्य संख्या ये हो गई। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन नंबर बी 51, जबकि ये भाज्य संख्या है 37, यानी 23 और 37 ये दोनों क्या हैं, आपकी अभाज्य संख्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन दिया है 100 से छोटी क्रमागत भाज्य संख्याएं लिखिए जिनके बीच कोई अभाज्य संख्या न हो। क्रमागत का मतलब जो संख्या हम लेंगे उनके बीच का जो डिफरेंट होगा, अंतर होगा, वो सेम होना चाहिए, उसी को हम क्रमागत कहेंगे। तो आपका अब एग्जाम्पल के रूप में हम लोग लेते हैं, भाज्य संख्याएं बतानी है जिसके बीच में अभी लेना है हमको 91, 92, 93, 94 एंड 95। इन सब के बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं है और एक क्रमागत भी है, सभी का डिफरेंट कितना है, 1 है। ओके। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के रूप में व्यक्त करना है। तो ये आपकी अभाज्य संख्याएं हैं, 3 + 7 + 11, इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, आपका 21 आ जाएगा। अब इसमें 31 में है, सभी अभाज्य संख्याएं लेनी है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 11 भी है और 17 भी अभाज्य संख्या है, और सबको ऐड करेंगे तो आपका 31 आ जाएगा। 53 है, 53 है, इसमें भी सभी 13, 17 और 23 सभी अभाज्य संख्या हैं और सबका योग करेंगे तो क्या आएगा, 53 आ गया। लास्ट है 61, 61, जिसका हमने योग किया है 19 है अभाज्य संख्या, 29 भी अभाज्य संख्या और 13 भी अभाज्य संख्या है। इन सबको अगर ऐड करेंगे तो आपका क्या आएगा, 61 आ गया। 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 युग्म लिखिए जिनका योग 5 से विभाज्य हो। संख्या दिया है आपका 3 + 7 = 10। तो चलिए हम लोग इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी अभाज्य संख्याओं का ऐसा युग्म, ऐसा योग जो क्या होगा, 5 से पूरी तरह क्या हो, विभाज्य हो जाएगा।
तो फर्स्ट कंडीशन आपकी है, देखते हैं। 2 अभाज्य संख्या है प्लस 3 भी अभाज्य संख्या है और इनका योग करने पर क्या आएगा 5, जो कि 5 से विभाज्य है। सेकेंड आपका 7 प्लस 3 7 3 10, ये भी क्या है 5 से विभाज्य है। थर्ड पोजीशन पे देखते हैं 13 प्लस 2, दोनों क्या है अभाज्य संख्या है और इनका कितना होगा योग 15 होगा, ये भी क्या है 5 से विभाज्य है। फोर्थ नंबर पे आपका होगा 13 प्लस 7 इक्वल टू 20, इसका भी योग करेंगे और ये क्या होगा 5 से डिवाइड होगा। फिफ्थ नंबर पे देखते हैं, फिफ्थ नंबर पे होगा आपका 17 प्लस 3 और इसका योग भी क्या होगा 20 होगा। तो ये आ गए सभी 5 युग्म जिनका योग क्या होगा 5 से डिवाइड है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में रिक्त स्थानों को भरिए। तो चलिए हम लोग एक एक करते क्वेश्चन को रिक्त स्थानों को भरते हैं। वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो क्या कहलाते हैं अभाज्य। वह संख्या जो एक या खुद से कटे वो संख्या क्या होंगी अभाज्य संख्या कहलाती है, यानी इसके उसके 2 गुणनखंड होंगे। नेक्स्ट है वह संख्या जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, तो वह संख्या क्या कहलाती है भाज्य संख्या है। जिसके गुणनखंड क्या हो 2 से अधिक हो क्या होंगी भाज्य संख्या होंगी। इसमें अगला है ऑप्शन नंबर सी, एक न तो और न ही, यानी एक न तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। ठीक है। इसके बाद है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है 2 होती है, तो हम लिख देंगे 2। ऑप्शन नंबर सी, सबसे छोटी भाज्य संख्या है, यानी भाज्य संख्याएं वे हैं जो जिनका गुणनखंड 2 से क्या होगा अधिक होगा, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होंगी 4 होंगी। और नेक्स्ट है ऑप्शन एफ, सबसे छोटी सम संख्या, तो सबसे छोटी संख्या क्या होंगी 2 होंगी। तो ये आज की क्लास कैसी लगी इसका फीडबैक कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।